प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैज़ हैव हैड का प्रयोग सीखेंगे। हैज़ हैव का साधारण बोलचाल में पास है रखता है अर्थ होता है और हैड का प्रयोग पास था रखता था। यदि इसका प्रयोग वर्ब थ्री के साथ किया जाए तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, जहाँ पर उसका अर्थ नगण्य हो जाता है। पास है रखता है के अर्थ में कहाँ प्रयोग होगा और कहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा, इसको हम समझते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग पहले लिख लेते हैं। हैज़ पास है रखता है, हैव पास है रखता है, हैड पास था रखता था। हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा, आइए हम लिखते हैं। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन के साथ होता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। जैसे रहेगा उसके पास गाय है, तो उसके का इंग्लिश होता है ही, तो ही हैज ए काऊ। उसके पास गाय है, ही हैज ए काऊ। नेम, राम के पास गाय है, राम हैज ए काऊ। श्याम के पास गाय है, श्याम हैज ए काऊ। सिंगुलर नाउन, लड़का के पास गाय है, द बॉय हैज ए काऊ। तो इस तरह से हैज का प्रयोग करते हैं। एक दो उदाहरण लिख देते हैं। मोहन के पास गाय है, यहां मोहन नाम है और नाम यहां जब रहता है तो यहां हैज का प्रयोग होता है। मोहन हैज ए काऊ। उसके पास गाय है, ही हैज ए काऊ। इसको लिख लीजिए और याद कीजिएगा। अब हम हैव और हैड का प्रयोग बताते हैं। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ होता है। यहां लिखा हुआ है आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा जैसे लड़के, घोड़े। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे, अब हम वाक्य लिखते हैं। मेरे पास गाय है, मेरे पास गाय है। आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ।
तुम्हारे पास गाय है। तुम्हारे पास गाय है। तुम्हारे का यू के साथ हैव का यूज होगा। यू हैव ए काऊ। तो इस तरह से इसका प्रयोग हो गया। अब हम हैड का प्रयोग सीखेंगे। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब इसमें ही है, सी है, आई है, वी है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, कुछ भी हो, लेकिन जब पास था, रखता था, लिखा हुआ है, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसका वाक्य हम बनाते हैं। सीमा के पास गाय थी। सीमा हैड, पास था, रखता था, हैड का प्रयोग होगा, तो सीमा हैड अ काऊ। तुम्हारे पास गाय थी। गाय थी। इसका होगा यू हैड अ काऊ। यू हैड ए काऊ। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में हैड का प्रयोग हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया कि हैज का कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, हैड कहाँ लगाएंगे। अब इसका वाक्य हम एक का चार बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसको याद उसी रूप में करेंगे। आइए, कैसे आप एक वाक्य का चार वाक्य लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं। मेरे पास किताब है। किताब है। आई हैव ए बुक। मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नॉट ए बुक। यदि आप हैव और नॉट को एक साथ मिला देते हैं तो हैवेंट हो जाता है। आई हैवेंट अ बुक। क्या मेरे पास किताब है? मेरे पास किताब है। क्वेश्चन मार्क है। हैव आगे आ जाएगा। आपको जैसा मैं बता चुका हूं, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, इज, मे, माइट, आर, वाज, वर कुछ भी होता है, तो उसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम उसको केवल पहले लिख देते हैं। तो यहाँ हम हैव को पहले लिखेंगे, तो स्टार्ट कैपिटल लेटर से होगा। हैव आई अ बुक। और इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्या मेरे पास किताब नहीं है? किताब नहीं है। हैव आई नॉट अ बुक।
इसे आप हैवेंट से भी शुरू कर सकते हैं। हैवेंट आई अ बुक। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे पास किताब है। आई हैव ए बुक। मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नॉट ए बुक। क्या मेरे पास किताब है? हैव आई ए बुक। क्या मेरे पास किताब नहीं है? हैव आई नॉट ए बुक। अब हम इसी हैज हैव हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में हम करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ये तीनों का परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैज हैव का प्रयोग होता है। तो आज केवल आपको हम परफेक्ट टेंस का जो हैज हैव हैड का प्रयोग है वो मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का एक भेद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होता है। तो चलिए हम इसको भी आपको सिखा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चिन्ह है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। इसका वाक्य होगा मैं किताब पढ़ चुका हूं। किताब पढ़ चुका हूं। इंग्लिश होगा आई, और आई के साथ हैव होता है कि हैज होता है? आपको पता है आई के साथ हैव होता है, तो आई के साथ हैव लिखेंगे। और पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, इसका V3 रेड होगा। यहाँ V3 का प्रयोग होता है। जब आप परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाएंगे तो हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब 3 हमेशा आएगा। आई हैव रेड अ बुक। इसमें अब मैं पास्ट टेंस का करता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान चिन्ह होता है चुका था, चुकी थी, या था, ई थी। मैं किताब पढ़ चुका था, चुका था। आई हैड रेड, ये V3 है, अ बुक। आई हैड रेड अ बुक, ये इसका पास्ट टेंस का हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा, चुकेगी, चुके हैं। तो मैं किताब पढ़ चुकूंगा। I shall have read a book. I shall have read a book, यहां भी V3 का ही प्रयोग होगा। इसमें shall will के बाद हमेशा जो है have का ही प्रयोग होता है। ये टेंस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी जब आप टेंस पढ़ेंगे। हम केवल थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दिए कि हैज, हैव का और हैड का प्रयोग टेंस में कहाँ होता है और किस अवस्था में होता है। प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।